माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन 1 कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेट ट्रायंगल ABC triangle is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, तो फाइंड BC साइड हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरियाज की बात हो रही है, यानी कि और सिमिलर ट्रायंगल्स हम लोग को दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। वो क्या होती है कि जब रेशियो निकालते हैं टू सिमिलर ट्रायंगल्स का, जब रेशियो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो वो किसके इक्वल होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे देखिए AB की करस्पॉन्डिंग साइड DE होगी और AC की करस्पॉन्डिंग साइड DF होगी और BC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, EF होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए EF वाली साइड गिवन है, EF वाली साइड गिवन है 15.4 सेंटीमीटर और हम लोग को BC वाली साइड जो है निकालनी है। तो BC के करस्पॉन्डिंग साइड EF है, तो हम लोग यही वाला रेशियो लेंगे। ठीक है ना, तो BC अपॉन EF इनका रेशियो और इसके स्क्वायर के इक्वल जो है इनके एरियाज का रेशियो होता है। ठीक है, और यहाँ पे एरिया भी हम लोग को गिवन है, तो हम लोग BC निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या गिवन है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में ही क्या गिवन है, एंड EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर एंड BC हम लोग को फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होता है, BC अपॉन EF। ये वाली साइड लेंगे करस्पॉन्डिंग, बाकी दो साइड्स भी होती हैं बट हमें उसकी नीड नहीं है। BC अपॉन EF, क्योंकि EF हम लोग को गिवन है और BC हम लोग को निकालनी है, तो हम लोगों ने यही करस्पॉन्डिंग साइड्स ली है। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, from areas of similar triangles theorem। ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी है, बाय थ्योरम 6.6 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से हम लोगों ने ये चीज लिखी है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना गिवन है, 64 और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या गिवन है, 121। BC की वैल्यू नहीं पता है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। EF 15.4 गिवन है और इसका स्क्वायर, फिर जब हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। सो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 64 का क्या आ जाएगा 8 और 121 का 11। ओके, और ये वैल्यू यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, इज इक्वल टू BC। 11 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू, अब 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हम लोग का आंसर हो गया। BC की वैल्यू कितनी निकली है, 11.2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to BC intersect each other at the point O if AB is equal to 2CD, then find the ratio of the areas of triangle AOB and COD। तो सबसे पहले हम लोग को एक ट्रेपेजियम बनाना होगा और वो भी बहुत ध्यान से बनाना होगा कि इसमें जिस हिसाब से यहाँ पे साइड्स गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इस टाइप से एक ट्रेपेजियम बनाया हम लोगों ने, यहाँ पे AB साइड पैरेलल टू BC गिवन
गिवन है, ठीक है ना। तो ए बी साइड यानी कि ये दोनों साइड्स, ये पेयर जो है पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे ए बी और सी डी साइड्स हो सकती हैं। उसमें भी क्या गिवन है, ए बी जो है वो डबल है सी डी के। ओके, तो ये वाली साइड बड़ी है, तो इसी को हम लोग को ए बी मान के चलना है, ठीक है। इसको हम लोग ए बी नहीं मान सकते हैं, नेमिंग ए बी सी डी ऐसे नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी साइड जो है वो सी डी के जस्ट डबल है, ठीक है। तो ए बी सी डी इस तरीके से हम लोग ने ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया, जिसमें ए बी साइड जो है सी डी के अब पैरेलल भी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फिगर ड्रॉ कराई जाएगी। उसके बाद क्या गिवन है कि जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं, बी डी और ए सी, इनको ड्रॉ कर लिया, और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ओ पे। ओके, तो हम लोग को रेशियो फाइंड करना है एरियाज ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ए ओ बी, दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सी ओ डी। सी ओ डी इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो जब एरिया फाइंड करना है तो वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव कराने पड़ेंगे। अगर हम लोग को एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई करनी है तो वहां पे एरिया निकालने के लिए, एरिया का रेशियोज अगर निकालना है तो दो ट्राइंगल्स को हम लोग को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ए ओ बी वाला ट्राइंगल सी ओ डी के सिमिलर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, सी ओ डी वाला जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, बी ओ ए के इक्वल होगा, क्योंकि कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, और साथ में ही हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ई वाला एंगल फॉर्म हो रहा है वो ए बी ओ के इक्वल होगा, है ना। कौन सा एंगल, ओ डी सी, इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो ओ डी सी वाला जो एंगल है वो ओ बी ए के इक्वल होगा। और किस टाइप के एंगल्स है ये, अल्टरनेट एंगल्स हैं, जो कि लाइन के अलग साइड में बनते हैं। जो एक ही डायरेक्शन में बनते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और जो एक साइड इधर बनता है एक साइड इधर बनता है वो कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ओके, तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। किस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ओके, सी ओ डी ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। और यहाँ पे इसका रीजन क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, एंगल कौन सा, सी डी ओ, दिस एंगल, ठीक है। तो एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ। और यहाँ पे इसका रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जब सिमिलर आप ट्राइंगल्स लिखते हैं तो वहां पे इसकी सीरीज का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे एंगल ए जो है थर्ड वाला एंगल है ना, बी को डी के इक्वल बताया हम लोगों ने, ओ ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अब बचा कौन सा, थर्ड वाला एंगल। तो यानी कि सी वाला एंगल ए के कैसे है, इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो सी और ए इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए लिखेंगे और सिमिलर टू ट्राइंगल यहाँ पे सी लिख दिया पहले। फिर ओ वाला एंगल देखिए, सी ओ डी वाला, ओ बीच में आ रहा है, और ए ओ बी वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल थे, तो यहाँ पे ओ और ओ सेकेंड नंबर पे आ गया। फिर थर्ड वाला हम लोगों ने कौन सा लिखा, बी और डी, यही दोनों एंगल्स आपस में इक्वल थे, है ना, बी और डी वाले इक्वल थे, तो ये थर्ड प्लेस पे आ रहा है, तो हम लोग थर्ड प्लेस पे ही इसको लिखेंगे। तो ये सीरीज का जरूर ध्यान रखा करिए, ठीक है, एंगल्स ट्राइंगल्स लिखते समय। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी। ओके, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा,
इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। और करस्पॉन्डिंग साइड भी हम लोग वही लेंगे जिसकी हमें नीड है, कौन सी, CD और AB वाली साइड। तो यहाँ पे AOB वाले ट्राइंगल में AB साइड लेंगे, AB साइड, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड COD वाले ट्राइंगल में कौन सी है, CD वाली साइड है, तो CD साइड लेगी, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पे रीजन जरूर लिखिएगा, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम। ओके, तो बाय इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इनके रेशियो किसके इक्वल हो गया, इनके एरियाज का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे AB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं, ये चीज गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 2CD अपॉन CD, इसका स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे, गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन था, CD ये कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। यानी कि इनके रेशियो, इनका एरियाज का रेशियो किसके इक्वल निकला है, 4:1। ओके, सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, इन फिगर ABC एंड DBC, ABC वाला ट्राइंगल और DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ठीक है ना, BC वाले बेस पे ये ABC वाला ट्राइंगल है और DBC वाला ट्राइंगल है। इफ AD इंटरसेक्ट BC, AD वाला जो डायगोनल है वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट O, तो शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। यानी कि एक तरीके से हम लोग को ये प्रूफ करना है कि इन दोनों के एरियाज का रेशियो जो है वो इनके रेशियो के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये गिवन है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC ये दोनों सेम बेस पे है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे एरियाज की बात हो रही है तो यहाँ पे अभी हम लोग को कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं कि हम लोग कैसे इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा सकें। जब हमें एरिया का रेशियो निकालना है तो हमें किन्हीं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कराना होगा, लेकिन यहाँ पे अभी कोई हिंट नहीं मिल रही है हम लोग को कि कैसे हम लोग सिमिलर प्रूफ कराएंगे। बट एक चीज हम लोग को गिवन है क्या, कि ये दोनों जो है सेम बेस पे है। ओके, तो बेस सेम है और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम लोग इस बेस पे BC वाले बेस पे हाइट ड्रॉ कर लें, क्योंकि AO तो केवल साइड गिवन है, हाइट तो नहीं गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे कि BC साइड पे हाइट डाल लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर A पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का यानी कि ABC ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से यहाँ पे BDC वाले ट्राइंगल में इसमें भी हम लोग को हाइट डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे D पॉइंट से यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ने मान लिया M पॉइंट, इसको मान लिया N पॉइंट। तो यहाँ पे हाइट है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे जो है ये वाले कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, है ना, और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल जो है हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हम लोग को,
triangle ABC and triangle DBC on the same base BC and diagonals AD and BC intersect at O। ओके, ये चीज हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, टू प्रूफ क्या करके दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ये चीज हम लोग को शो करके दिखानी है। नेक्स्ट हम लोग ने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको लिख लेते हैं। कि ड्रॉ AM perpendicular on BC and DN perpendicular on BC। ठीक है ना, तो AM वाली जो है परपेंडिकुलर वो भी BC पे है और DN वाला जो परपेंडिकुलर है वो भी BC बेस पे है। ओके, अब हम लोग का काम क्या होगा कि हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल ANO एंड ट्रायंगल DNO एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BON। ठीक है, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, AOM, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DOM, इस एंगल की बात करी। ठीक है, ये दोनों किस टाइप के एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग को कौन सा एंगल मिल रहा है, AMO वाला एंगल किसके इक्वल है, DNO के इक्वल है। सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO। यहाँ पे लिखेंगे ईच ऑफ 90 डिग्री बिकॉज these are perpendicular। So this implies that कि triangle AMO is similar to triangle DNO। यहाँ पे सीरीज का ध्यान रखिएगा, A वाला एंगल और D वाला एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। M और N ये दोनों हम लोगों ने बताया, M और N ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इनको हम लोगों ने बीच में रखा। फिर O वाला एंगल ये आपस में इक्वल है, तो इनको हम लोगों ने थर्ड प्लेस पे रखा है। ओके, तो यहाँ पे सीरीज का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम AA सिमिलैरिटी। ओके, तो जब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियोज होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है, AM और DN का जो रेशियो होगा वो MO अपॉन NO के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, AO अपॉन DO के इक्वल होगा। यही चीज तो हम लोग को चाहिए, AO अपॉन DO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AM अपॉन DN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन DO। ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यही चीज हम लोग को चाहिए। तो हम लोग MO अपॉन NO नहीं लिखते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये चीज नहीं लिखी है। तो यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय CP3 करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, और इसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मान रहे हैं। ये चीज हम लोगों ने क्यों प्रूव कराई, क्योंकि देखिए जब हम लोग एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2, बेस क्या है यहाँ पे BC, और हाइट क्या होगी, AM होगी, है ना। और जब हम लोग ट्रायंगल BDC का जब एरिया निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू BC बेस वही है, और यहाँ पे हाइट क्या है, DN है। तो यहाँ पे ये सब कट जाएंगे, हम लोग को क्या रेशियो मिलेगा, AM अपॉन DN मिलेगा। बट हम लोग को AM अपॉन DN नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, AO अपॉन DO चाहिए, इसलिए ये चीज यहाँ पे शो करी है। ओके, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC, तो वो किसके इक्वल निकलेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। पहले ही फॉर्मूला लिख लिया। तो 1/2 बेस क्या है यहाँ पे? BC है, और हाइट क्या डाली गई है? AM डाली गई है। ओके, इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल BBC, ये क्या हो जाएगा? BBC इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है? बेस तो सेम है BC मल्टीप्लाई बाय हाइट कौन सी डाली गई है? DN डाली गई है, तो DN हो गया। ओके, हम लोग को क्या करना है? इनके एरियाज का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AM अपॉन 1/2 BC इंटू DN। तो BC कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया। हम लोग को क्या मिला है? सो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AM अपॉन DN। ठीक है, तो हम लोग को AM अपॉन DN मिला है, और अभी इस इक्वेशन 1 में हम लोगों ने AM अपॉन DN को किसके इक्वल प्रूव कराया था? AO अपॉन DO के इक्वल प्रूव कराया था। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ओके, तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, ये चीज हम लोग की प्रूव हो गई थी। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।